मैं सत्य कह रहा हूं असुरराज। अनुसुईया और बालशिव उस कात्यायनी के पास पहुंच गए हैं। अर्थात शीघ्र ही प्रबल षड्यंत्र का प्रारंभ करना होगा। मैंने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है महाराज। सत्य महाराज, मैंने ऋषि कात्यायन के मन मस्तिष्क में शैव मतावलंबियों के प्रति घृणा और वैर विष का बीजारोपण कर दिया है, और वो बीज विश्व वृक्ष बनकर अब पुष्पित और पल्लवित भी हो रहा है। इस विश्व वृक्ष को विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित कर दो। बन चुका है महाराज, तभी तो वो शैव मत वालों के रक्त के प्यासे हो चुके हैं। बधाई हो दंडपानी। शैव और शाक के लड़ेंगे तभी तो हम फलेंगे। इनकी शत्रुता वो सूत्र है दंडपानी, जो बालशिव और कात्यायनी के बीच दूरी बढ़ाएगी। इनकी घृणा और वैमनस्य की अग्नि को इतना प्रचंड कर दो कि बालशिव और कात्यायनी के बीच का संबंध, सानिध्य, सामिप्य सब जलकर भस्म हो जाए। जैसे सती का धैर्य जलकर भस्म हुआ था। इसलिए षड्यंत्र का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए दंडपानी, बहुत विशाल। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं असुरराज। बस तनिक धैर्य धरें और प्रतीक्षा करें। आज फिर हमारी पुत्री आश्रम से बाहर चली गई, तुम सबकी आंखों के सामने। कैसा पहरा देते हो तुम लोग? अंततः वो सफल हो ही गई। कौन सफल हो गई? किसकी बात कर रहे हैं आप आचार्य? सती अनुसुईया की। वो बहुत बड़ी मायावी है ऋषिवर। उसने अपनी मायावी शक्ति से बालशिव का निर्माण किया है और प्रचार करती है कि उसने अपने तप की शक्ति से शिव को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। उसने चारों ओर माया जाल फैला रखा है ऋषिवर। मेरी पुत्री के विषय में अर्थहीन लोगों का नाम मत लीजिए आचार्य। मेरी पुत्री का उनसे कोई संबंध नहीं है। नहीं ऋषिवर, उसका आपकी पुत्री से सीधा संबंध है। कैसे? ऋषिवर, सती अनुसुईया अपने उस तथाकथित पुत्र बालशिव के साथ निकट ही मंदिर में रह रही हैं। आचार्य, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो मंदिर हमारी देवी क्षेत्र से बाहर है। पता है आचार्य, इसीलिए मेरे मन में संदेह उपज रहा है। हो सकता है कि उसने देवी क्षेत्र से बाहर रहकर अपने मायावी जाल में हमारी माता को फंसाया हो। आपके कहने का तात्पर्य? संभव है उसने बालशिव को माध्यम बनाकर हमारी माता को वहां बुला लिया हो और उन्हें बहला फुसलाकर आपको हेय दिखाने के लिए, आपका अपमान करने के लिए उन्हें शिव भक्त बनाना चाहती हूँ। आपसे प्रतिद्वंदिता तो है ना उसकी। यदि ऐसा है तो वह अपनी कुटिल योजना में कभी सफल नहीं हो पाएगी आचार्य। चलिए आचार्य, उस मंदिर की ओर अभी, इसी क्षण।
क्या आप इस पुत्र के पिता हैं? बंद कर दीजिए आपका ये ढोंग। आप कौन है, कहां से आई है, किस कारण आई है, सब जानता हूं मैं। परंतु आप ये मत भूलिए कि कौन है ऋषि कात्यायन और कौन है उनकी पुत्री कात्यायनी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी पुत्री को शिव भक्त बनाने का अपना विचार त्याग दीजिए। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, आपका सत्य यही है। अन्यथा आप जो शैव और वैष्णव संप्रदाय की पोषक हैं, वह इस देवी क्षेत्र में क्या कर रही हैं सती अनुसुईया? तो ये था देवी पार्वती का बाल स्वरूप, और वह थे उनके शक्त संप्रदाय के कट्टर पिता ऋषि कात्यायन। इस क्षेत्र को छोड़ने की धमकी दे रहे थे, मानो इस क्षेत्र पर जय मां, जय मां, जय मां। आचार्य दंडपानी, आप यहाँ और इस वेश में? लगन लग गई है देवी अनुसुईया। दुर्गा मां के चरणों में लगन लग गई है, इसीलिए भीतर से लेकर बाहर तक शाक्त संप्रदाय का अनुयायी और संवाहक हो गया हूँ। ये शाक्त वेश इसी का प्रमाण है, और देवी माता की कृपा से ऋषि कात्यायन के आश्रम में मुझे विद्यादान का अवसर भी मिल गया है। परंतु बुरा न माने, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ आई नहीं हूँ, अभी तो ये क्षेत्र मेरे मार्ग के बीच आ गया है। आशय स्पष्ट करेंगी? मैं शिव के साथ देव माता आदित्य के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने जा रही हूँ। निसंदेह पुनीत कार्य करने जा रही हैं आप, परंतु ऋषि कात्यायन के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व उनसे अनुमति ले लेनी चाहिए थी आपको। आपको तो पता होगा कि ऋषि कात्यायन के इस क्षेत्र में केवल देवी माता की पूजा होती है। आप कैसे चूक गईं? यदि अनुमति ले लेती तो आपके प्रिय पुत्र बाल शिव को ऋषि कात्यायन के दंड का भागी नहीं बनना पड़ता। क्या? हाँ, दंड का भागी। यदि विश्वास न हो तो उस ओर जाकर आप स्वयं देख लीजिए। ऋषि कात्यायन के क्रोध का सामना कर रहा है आपका पुत्र बाल शिव। ये मेरे साथ आया है। ये मेरा पुत्र है। कोई भी माता ये सहन नहीं कर सकती कि कोई अन्य उसके पुत्र को दंड दे या उसके साथ किसी भी प्रकार की अशिष्टता करे।
आपके इस शिव वेशधारी पुत्र को देखकर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप अपने पुत्र के साथ मेरे क्षेत्र में अपने शैव धर्मावलंबियों के षड्यंत्र को फलीभूत करने आई है। मेरी पुत्री कात्यायनी, जिसकी हम सब पूजा करते हैं, जो अभी स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाती, उसे फुसलाकर शिव भक्त बनाने आई हैं आप। माता के प्रति मेरी आस्था को तुच्छ बताने आई है, मेरी भक्ति को चुनौती देने आई हैं आप। भ्रम का धुंध सत्य के प्रकाश को ढक लेता है ऋषि कात्यायन। मैं आपके इस भ्रम को दूर तो नहीं कर सकती, परंतु आपको अपने इस भ्रम से बाहर निकालने का प्रयास अवश्य कर सकती हूँ। स्वागत है आपके इस प्रयास का। सिद्ध कीजिए कि आप यहाँ शैव मत के प्रचार प्रसार के लिए नहीं आई हैं। बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी शिव को किसी प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है ऋषि कात्यायन। और आपका ये क्षेत्र देव माता अदिति के यहाँ जाने के मार्ग के बीच में आता है, इसीलिए हम यहाँ हैं। षड्यंत्र के जन्मदाता को उसे छुपाने के लिए कहानियों की आवश्यकता होती है, परंतु आप ये मत भूलिए कि आप महासती हैं, और महासती की गरिमा बहुत बड़ी होती है। ऐसे झूठ बोलकर उसे धूमिल मत कीजिए। बस कीजिए ईश्वर। क्या लगता है संदीपन, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है? नहीं संदीपन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मुझसे क्या भूल हो गई। माता का ऐसा व्यवहार यहाँ मेरे हृदय को भेदता है संदीपन, परंतु मैं क्या करूं? कैसे उन्हें स्वतंत्र छोड़ दूं? कैसे हो जाने दूं उन्हें शिवमय? यदि तनिक भी पूर्वाभास होता कि आदिशक्ति स्मृतिहीन, शक्तिहीन और वाक शक्तिहीन होकर आएंगी, तो मैं कदापि उनका आह्वान नहीं करता। परंतु अब तो प्रतिपल यही बोध हो रहा है कि माता को बुलाकर मैंने उनका कष्ट बढ़ा दिया। यदि पता चल जाए कि उनकी पीड़ा क्या है, तो मैं संसार के अंतिम सिरे तक जाकर भी उनका निदान ले आऊंगा संदीपन। इस संसार में कोई नहीं है मेरी इस पीड़ा को समझने वाला, कोई नहीं है इस संसार में। हम समझते हैं आपकी व्यथा ऋषिवर। संदीपन, कहीं हमारी भक्ति में ही तो कोई खोट नहीं रह गई जो माता अपने आप को दंडित कर रही है? नहीं ऋषिवर, आपकी भक्ति तो अग्नि के समान तेजमय और पवित्र है। तो आखिर क्यों संदीपन, क्यों हमें ये दंड भुगतना पड़ रहा है? माता के कंठ से सदैव एक ही शब्द क्यों निकलता है? नमः।
माता तो सर्वोपरि शक्ति है, तो उनके कंठ से नमः ही क्यों? और यदि वो नमः बोल सकती है तो अन्य शब्द भी तो बोल सकती है। शब्दों से ही तो भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसा कौन सा कष्ट, कौन सी पीड़ा, कौन सा दुख उन्होंने अपने भीतर दबा रखा है जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहती? ये मात्र स्मृति और विस्मृति का खेल है ऋषिवर, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप व्यथित ना हो। मेरे विचार से हमें नए शब्दों और नई भाषा से उनका परिचय कराने का प्रयत्न करना चाहिए। माँ, मार्ग में आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरी चिंता मत कीजिएगा। देवी पार्वती की चिंता तो रहेगी, उनकी पीड़ा अपार है। शिव उन्हें उनकी पीड़ा से शीघ्र मुक्त करने का प्रयास करना। हाँ माँ, पीड़ा से उनकी मुक्ति का मार्ग शीघ्र निकालूंगा। जाने का मन तो नहीं है, परंतु बहन अदिति के यज्ञ में ना जाना उनका अपमान करना होगा। और तू तो मेरा विश्वास और आस दोनों ही है, इसीलिए जा रही हूँ। प्रभु, आपकी ध्यानशिला तैयार हो गई प्रभु। धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी, आपने ध्यानशिला का स्थान बहुत ही उचित चयन किया है। यहाँ से ऋषि कात्यायन का आश्रम स्पष्ट दिख रहा है। शिव जी माँ, अब मैं चलती हूँ। नंदी जी, शिव का ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं तुम्हारी मृत्यु। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। देख के नहीं चल सकते, सारे फल गिरा दिए। विलंब होगा तो रिसीवर क्रोधित हो जाएंगे। समेटो समेटो समेटो। अजामुखी, तुम बार बार असफल होती हो,
फिर भी बस, इस बार हमारी जीत होगी। विजय और पराजय समय निर्धारित करेगा। अनुसुईया, तब की शक्तियों का सामना असुरी शक्तियां नहीं कर सकती है अजामुखी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं से लौट जाओ। अवश्य लौट जाऊंगी, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के पश्चात। बच गई तू। दंडपानी की एक बार दो लक्ष्य की नीति के कारण आज तू बच गई, परंतु भविष्य में नहीं बचेगी। मित्र की आंतरिक प्रसन्नता इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में महादेव और पार्वती की कथा इन पर सकारात्मक प्रभाव होगा। क्यों आई यहाँ? क्यों आई आप यहाँ इसके पास? परंतु मैं आपको क्यों दोष दे रहा हूं? दोष तो इस बहरूपीय का है, इसकी मां का है। इसकी मां ने आपको मुझसे दूर करने के लिए अपने इस मायावी पुत्र को यहां छोड़कर स्वयं देवी क्षेत्र छोड़ने का ढोंग कर दिया। परंतु सती अनुसुईया का ये षड्यंत्र मैं सफल नहीं होने दूंगा। तुम और तुम्हारा ये साथी इसी पल इसी क्षण देवी क्षेत्र छोड़कर चले जाओ। ये मेरा आदेश है। क्षमा कीजिए ऋषि कात्यायन। मैं आपका आदेश पालन करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरी माँ का आदेश है कि मैं यहाँ रहूं और यहाँ रहकर मित्र कात्यायनी की सहायता करूं। और मेरे लिए मेरी माँ का आदेश ब्रह्म वाक्य है। सैनिकों, इन दोनों को बलपूर्वक उठाकर देवी क्षेत्र से बाहर फेंक दो। मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे। मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे। मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे। तो आप प्रसन्न है ना माँ? शंकर
प्रतिदिन महादेव और पार्वती की कथा सुनने आऊंगी। सुनाएंगे ना नंदी जी? अवश्य सुनाऊंगा माता। आप आदि शक्ति है, हमारी माता है, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। शिव कथा अवश्य सुनाऊंगा। और एक कंदमूल नहीं, जो भोजन मैं लाऊंगी उसकी प्रतीक्षा करेंगे ना? अवश्य, मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगा मित्र। समस्त प्रतिबंधों के पश्चात आप यहाँ आए, मुझे भोजन कराए, अपने पिता से यहाँ रहने की अनुमति प्रदान करवाए। आपका आभार मित्र। चलिए माँ, घर चलिए। अभी नहीं, यहां से कोई नहीं हटा पाएगा। मैंने आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन किया है। आपकी उपस्थिति बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मुहूर्त बीतता जा रहा है माँ, चलिए ना, आइए। संदीपन, असुर महावीरों का वध करने वाली आदि शक्ति का चरणामृत पीऊंगा मैं? कदापि नहीं, इसका तो रक्त पीऊंगा। ये ईंट और गारे की दीवार नहीं है बालशिव, उस घृणा और दूरी की दीवार है जो अब तुम दोनों के बीच सदा एक सुदृढ़ प्रहरी बनकर खड़ा रहेगा।
मां, नहीं जा सकती आप वहां। उस शिवलिंग या बाल शिव के पास आप नहीं जा सकती। ये एक पुत्री के लिए एक पिता का आदेश है।